dignitaries on the dais, Harshvardhan ji, Gautam Patel ji, organizer Gautam Patel ji, President of Sangli District Amateur Rifle Association, Pistol and Shooting Association, esteemed members of Maharashtra Rifle Association Club, coaches, officials, athletes, young athletes, parents of athletes, आप सबको मेरा नमस्कार. It's a true honor to be here at Shanti Niketan campus, Sangli, for the open state level rifle shooting competition. Thank you, Gautam Patel ji, and your entire team for arranging such a disciplined and well organized event. Before I move on, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा था कि why I love coming to Sangli. सांगली में मैं क्यों आना चाहता हूँ हमेशा. सांगली मेरे दिल से बहुत क्लोज है. मेरे फादर सांगली में आए थे 55 ईयर्स बैक, जब मेरे फादर के जेब में सिर्फ 1000 रुपये थे, जब उनके पास कुछ काम नहीं था. वो यहाँ आए, यहाँ माधव नगर स्पिनिंग कॉटन एंड स्पिनिंग मिल में काम ज्वाइन किए एज ए मैनेजर. 7 साल 8 साल यहाँ काम किए दिन रात. बहुत कुछ सीखा सांगली से. वापस हैदराबाद गए एंड क्या हालते, बहुत बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने खोली एंड वो साउथ इंडिया के बिगेस्ट इंडस्ट्रीज बने. उसी समय में मेरी सिस्टर जो मेरे से 4 साल बड़ी है, यहाँ उनका जन्म हुआ डॉक्टर अदिति हॉस्पिटल में, एंड मेरा भी जन्म हुआ यहाँ. फिर यहाँ मैं 3 साल था. उसके बाद समर में मैं काफ़ी बार आई यूज्ड टू कम टू कोल्हापुर एंड सांगली एंड आई यूज्ड टू विजिट द माधव नगर कॉटन मिल्स. सो जब भी गौतम भाई मुझे कॉल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सांगली से मेरा बहुत करीबी रिश्ता है. एंड सांगली मेरे लिए तो सांगली ऐसा लगता है कि मेरी जन्म स्थानम है. जैसा कृष्ण जन्म स्थानम कृष्ण जी का कहाँ हुआ था, वैसा मेरा तो जन्म स्थानम यही हुआ है. तो मैं सांगली का बच्चा हूँ, यहाँ से जन्म लिया हूँ. तो थैंक यू गौतम भाई, हमेशा आप मुझे यहाँ बुलाते हैं, मुझे बड़ा खुशी होती है. एंड ऐसा लगता है हमारे लोगों के साथ हूँ मैं यहाँ. आप लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं एथलीट्स के लिए एंड ऑल, बहुत अच्छा करते हैं. बिकॉज अगर कॉम्पिटिशन्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे, जब भी एथलीट्स को एक कंपटीशन का एहसास होगा, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट कंपटीशन इज, व्हाट इज कंपटीशन प्रेशर, एंड दे विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज. अभी एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मैं थोड़े आपको फ्यू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा जो हम नेशनली कर रहे हैं, जिससे सिर्फ नेशनल प्लेयर्स ही नहीं बट सभी क्या हालते प्लेयर्स स्टेट एसोसिएशन हो गए, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन हो गए, एनी क्लब हो गया, सबको क्या बेनिफिट्स है एंड व्हाट वी आर डूइंग एंड कैसा हम गौतम भाई को भी एंड ये बाकी के सबको हेल्प कर सकते हैं. फर्स्ट चीज़ हमने ये साल की, ये मेरा क्या हालते हैं, आई स्पोकन टू द प्रेसिडेंट NRAI, कालिकेश इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो उनको मैंने फर्स्ट चीज़ ये बोला कि हम मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर, दैट इज़ MQS, यहाँ क्या हालते नेशनल एथलीट्स हैं, तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर इज़ अ बैरियर, जिसमें क्या हालते अगर आपको स्टेट से आगे बढ़ना है तो आपको एक मिनिमम शूटिंग के लिए स्कोर मानना पड़ता है. वहाँ से फिर आप जाते हैं प्री नेशनल, वहाँ से जाते हैं आप जोनल, वहाँ से जाते हैं आप नेशनल्स. तो ये सब में क्या हालते अलग अलग स्कोर्स हैं विच आर वेरी हाई स्कोर्स. उसको रिड्यूस करें. रिड्यूस करने का कारण ये है कि सांगली में फिर भी फैसिलिटी है, बट काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर प्लेसेस में फैसिलिटीज़ नहीं है. एंड वहाँ के भी क्या हालते एथलीट्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो थोड़े स्कोर रिड्यूस करेंगे तो we'll have more athletes who will participate in shooting sport, and उससे we have seen direct impact. 30 to 40% there was an increase in nationals. जो 12,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट करे थे, ये साल 25,000 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए नेशनली. तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा नेशनली. इवन इन स्टेट लाइक तेलंगाना, जहाँ हमारे पास 200 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते थे नेशनली, ये टाइम 400 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए. तो by reducing the score, it has directly helped all our athletes across India, and इससे क्या हालते आप सबको बेनिफिट हुआ है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट वी हैव व्हाट आई हैड रिक्वेस्टेड, यहाँ सब लोग क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? क्या सबको क्रिकेट का तो शौक होगा ही. आज वर्ल्ड कप भी है, सब देखेंगे ही. तो क्रिकेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? बैट बॉल. तो मिनिमम चीज़ चाहिए
एक प्लेयर बनने के लिए। शूटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इक्विपमेंट। अगर आपके पास राइफल ही नहीं होगी तो आप शूट क्या करेंगे? सबसे बड़ा बैरियर अपने पास क्या है? राइफल लेने का है। तो व्हाट वी हैव डन इज कि नाउ लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली रिनॉन शॉट्स को अलाउ करती है टू इम्पोर्ट राइफल्स डायरेक्टली ड्यूटी फ्री। बट व्हाट अबाउट ग्रास रूट लेवल? ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स को हम कैसे आगे बढ़ाएं? तो उसके लिए व्हाट आई हैड सजेस्टेड एंड व्हाट आई हैड रिकमेंडेड टू एनआरआई, एंड एनआरआई ने जो एक्सेप्ट किया है कि जो खिलाड़ी स्टेट लेवल शूटिंग में खेलता है and who becomes an aspiring shooter. Aspiring shooter is again a recognition given by this NRAI, and उससे आप लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो now an aspiring athlete directly can buy brand new rifle from National Rifle Association of India, and he can have the same equipment, because राइफल में ऐसे राइफल शूटिंग या पिस्टल शूटिंग हो गया या शॉटगन शूटिंग हो गया, ये क्या है? इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड इक्विपमेंट। हर एक इंसान का स्ट्रक्चर अलग होता है, हाथ के साइज, पैर के साइज, बॉडी का शेप। तो हर गन को अपने एक पर्सनल फिटिंग होती है, पर्सनल एडजस्टमेंट होता है। तो हर किसी के पास प्रॉपर इक्विपमेंट रहे तो अपना स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए वी हैव वर्कड, एनआरआई हैज पास दिस थिंग, एंड आप सब लोग हुएवर विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द स्टेट मीट एंड हु बिकम्स aspiring shooter now can buy direct weapon, brand new weapon, second hand nahi, brand new weapon from National Rifle Association of India directly through Sangli Association. अब शूटिंग में तो आप लोग आईपीएल देखते ही हैं, आज का मैच भी देखेंगे। उसी तरह से वी आर स्टार्टिंग शूटिंग प्रीमियर लीग. We have already formed the Premier League. Initially, we are starting with 6 teams. 6 टीम में there will be 12 players. 12 प्लेयर में 6 men, 6 women रहेंगे. We are starting with something similar to IPL, but a shorter version. जैसा shooting का एक event होता है तो it's a long event. तो we want to make it more entertaining, more shorter. उसके लिए we have already from last 1.5 year we are planning, and we will be launching this year Indian Shooting Premier League. ये Premier League will give visibility to all the athletes. हमारे शूटिंग स्पोर्ट में ज़्यादा पैसा नहीं है, अपने जेब से पैसा डालो, माँ बाप के पैसों से क्या कहते हैं, माँ बाप बड़ा मेहनत करके बच्चों को शूटिंग में लाओ, प्लेयर्स अपनी मेहनत करो, मैक्सिमम एक रिकग्निशन मिलेगा, मेडल मिलेगा, तो एक पेपर में फ़ोटो आएगी, बट क्या कहते आमदनी क्या है? कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी what we thought कि all our athletes should get fair chance. They can make career in shooting. शूटिंग में करियर बनाना है, शूटिंग में फेम लाना है, शूटिंग से पैसे भी कमाना है ताकि अपना घर भी चला सके। तो उसके लिए वी हैव कम आउट विद द शूटिंग प्रीमियर लीग, एंड ये प्रीमियर लीग विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. इट इज़ जस्ट नॉट फॉर एथलीट्स बट ऑल्सो फॉर कोचेस, जूरीज. इंडिया में कोचेज एंड जूरीज की कमी है. हम लोग ने इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन से टाई अप किया है नेशनली, एंड वी आर कंडक्टिंग कोचेस कोर्सेज, जूरी कोर्सेज. तो विद दिस इकोसिस्टम, विद आवर स्पोर्ट प्रीमियर लीग, विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ कोचेस, सर्टिफाइड कोचेस will increase, certified juries will increase, and स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्पोर्ट्स ट्रेनर्स हो गए, ये सबका डिमांड काफ़ी बढ़ने वाला है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम एंड देयर इज लॉट ऑफ मनी विच इज गोइंग टू फ्लो इन आवर शूटिंग स्पोर्ट. तो ये शूटिंग स्पोर्ट का देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर. यू ऑल शुड यूटिलाइज इट बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड नेशनली टू सी टू इट कि इंडिया में अपना शूटिंग स्पोर्ट हमेशा टॉप पर है. वी कैन नॉट कॉम्पीट विद क्रिकेट, बट एटलीस्ट उसके बाद एटलीस्ट शूटिंग शुड बी वेल रिकग्नाइज. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी आर ऑल्सो कमिंग आउट विद अ फॉर्मेट एज ई स्पोर्ट्स. यहाँ काफ़ी लोग वीडियो गेम तो खेलते ही होंगे अपने फ़ोन पर, तो हमने सोचा कि भाई वीडियो गेम के बदले शूटिंग ही खिलवा दें. जर्मनी में जैसा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज नेशनल बॉडी, वैसे ही हम वी ऑल रिपोर्ट टू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, दैट इज़ द इंटरनेशनल बॉडी. इंटरनेशनल बॉडी में जर्मनी में
we all discussed, and we came across this issue and we addressed this issue. Other sports में they have got e-gaming, so हम shooting में भी e-gaming ला रहे हैं. I am the chairman for e-gaming for nationally, and हमारे president Kalikesh ji is the e-gaming chairman for International Sports Shooting Federation. So we both are working on a format where e-gaming is introduced nationally and internationally, and it becomes a World Cup event. And maybe in 2036 World Cup में we can make it as an Olympic event. E-gaming में there's a lot of money because gaming is a $200 billion industry. तो वी वांट कि हमारे यंगस्टर्स वीडियो गेम के अलावा ई गेमिंग में भी जाए एंड उसमें भी आगे बढ़े, एंड दे कैन ऑल्सो मेक ए करियर आउट ऑफ दैट. So these are few of the things which we are trying to do to promote shooting sports in India and internationally. Another thing is coaching camp. Last Olympics में हमारे इंडिया से 18 athletes had gone to Olympics. हर एक कंट्री को मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एथलीट्स हु कैन टेक पार्ट इन शूटिंग इज 24 numbers. So 18 गए थे. दिस ईयर इन LA ओलंपिक्स वी आर वर्किंग ऑन कि 24 कोटा प्लेसेस हमें मिले. कोटा प्लेसेस कैसे मिलते हैं? कोटा प्लेसेस मिलते हैं व्हेन यू गो टू अ वर्ल्ड कप, यू शूट अ वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप में क्या होता है, आपको मेडल मिलता है तो इंडिया को एक कोटा प्लेस मिलता है. ऑलरेडी वी हैव गॉट 8 to 9 कोटा प्लेसेस एंड बाकी पर वर्क कर रहे हैं. वी हैव गॉट बेस्ट ऑफ द कोचेस इन द वर्ल्ड हु आर वर्किंग विथ आवर नेशनल फेडरेशन एंड हु आर ट्रेनिंग आवर नेशनल स्क्वाड. We have got national squad में senior squad and junior squad, and we have got A, B, C different groups, and we have tied up with these international coaches, that top level coaches, best coaches in the world. We are paying them $1,000 per day, and 250 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करे हुए. आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंस कमिटी. ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि लेकिन तेलंगाना राइफल एसोसिएशन वी हैव इन्वाइटेड दिस कोचेस दैट दे कम एंड हमारे एथलीट्स को वहाँ ये कोचेस से ट्रेनिंग मिले, ताकि जो सेम जो एथलीट्स जो हमारे जो नेशनल एलीट एथलीट्स को जो कोचिंग मिलती है, अगर हमारे बिगनर्स को भी वैसी ही ट्रेनिंग मिलती है और उनसे बातचीत करने मिला तो उनका लेवल इमीडिएटली बढ़ जाएगा. सेम फैसिलिटी अगर गौतम भाई बोलते हैं, वो NRI को रिक्वेस्ट करते हैं, तो वी कैन ऑल्सो सेंड दैट काइंड ऑफ इंटरनेशनल कोचेस एंड हाई परफॉर्मेंस कोचेस एंड कोचेस टू सांगली. और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, वी जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट स्पोर्ट्स शूटिंग लीडरशिप कॉन्क्लेव इन हैदराबाद. 2 दिन पहले गौतम भाई को मैंने उनके फोटोग्राफ वो सब भिजाया था. वहाँ काफ़ी एरियाज में वी आर डिस्कस्ड वेरियस पॉइंट्स. तो इसमें समथिंग न्यू विच आई टोल्ड आवर प्रेसिडेंट Kalikesh, दैट वाज अडॉप्शन ऑफ AI इन शूटिंग. नाउ आप लोग सब तो GPT यूज़ करते होंगे या Gemini यूज़ करते होंगे और AI कहीं ना कहीं तो यूज़ करते होंगे. हाउ AI कैन हेल्प अस इन शूटिंग, आई टेल यू दैट. शूटिंग में क्या होता है, आप जब शूट करते हैं 10th रिंग में आपकी गोली लगती है, आप एक एंगल पर खड़े रहते हैं, लाइक आप एक 45 डिग्रीज पर खड़े हुए हैं, आप शूट कर रहे हैं, लगी आपको 10 में. फिर आप एक शूट करते हैं, थोड़ा राइट में लगती है, थोड़ा लेफ्ट में लगती है, थोड़ा ऊपर लगती है, थोड़ा नीचे लगती है. वो 45 डिग्रीज का इट कैन गो टू 45.2 डिग्रीज या 44.8 डिग्रीज, या बट वी एग्जैक्टली डोंट नो कि क्या मिस्टेक कर रहे हैं. कोचेस भी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई. नेकेड आई से आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है. विद द हेल्प ऑफ AI, नाउ वी आर डिजाइनिंग अ AI बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर विच एथलीट जब यूज़ करेगा तो उसको हर एक उसका मिस्टेक बता देगा. तो बिगनिंग से ही विल नो कि मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, आई नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया. सो दिस विल बी समथिंग न्यू विच विल बी इंट्रोड्यूसिंग. इसका भी आप लोग फ़ायदा लीजिए. दिस विल बी वेरी गुड. एंड अगर आप इसमें आपके उसमें AI इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं तो AI भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड अगर आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो वी कैन सी इट, वी कैन यूज इट नेशनली ऑल्सो. यहाँ हमें लेने आए थे साई भाई. तो साई भाई गौतम भाई के बारे में काफ़ी बात कर रहे थे. ही स्पोक टू मी अबाउट द कैंपस आउट हियर,
जो गौतम भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, द काइंड ऑफ समर कैंप्स ही इज कंडक्टिंग, द काइंड ऑफ एजुकेशन, द काइंड ऑफ other facilities Gautam bhai is providing out here. Gautam bhai, you're doing a great job. Like the kind of fees you're charging, like I was shocked कि आप इतने कम फीस में इतने facilities दे रहे हैं. Like same facility अगर हैदराबाद में रही तो they will charge 15 to 20 lakhs, but Gautam bhai like with full boarding 2-3 लाख में कर रहे हैं, and for normal 18,000 या 20,000 में आप पूरा schooling दे रहे हैं. Great job Gautam bhai. You are doing a great thing for humanity, great thing for Sangli people, and आप ऐसे ही अच्छा करते रहिए, भगवान आपको बहुत कुछ दे. काफ़ी देर बात कर लिया हूँ, तो what I can tell my shooters is dream big, train daily, stay focused. To the coaches and parents, thank you for your guidance and support. To the organizers, thank you for creating the platform for talented shooters. I wish you all the best for today's competition. Jai Maharashtra, Jai Hind. आप सबको नमस्कार. Thank you Gautam bhai for calling me.